हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के DSSB में आए हुए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इससे पहले हम टाइम एंड वर्क कर चुके हैं, आप चाहें तो उनके क्वेश्चन भी जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेती है। तो हमें एक चीज याद रखनी है हमेशा। एक चीज मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूं जो हम हर सवाल में जहां तक है यूज करेंगे मोस्टली। एक तो होगी किसी भी चीज की लंबाई, जैसे कि इसमें है उस गाड़ी की लंबाई है 250 और नीचे होगी उसकी स्पीड। तो इसकी स्पीड क्या है 45 है ना। और साथ में हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि हमें सेकंड में आंसर देना है, तो ये हम लगाएंगे 18/5। अगर हम इसे हमें किलोमीटर में आंसर देना हुआ तो ये हो जाएगा 5/18। ये 18/5 कहां से आया है, ये 3600 यानी कि घंटे की सेकंड। आप देखोगे 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 और 1000 वो किस लिए होता है, वो होता है किलोमीटर। तो आप इसे अगर सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 18/5 हमारा आ जाएगा। तो ये है। और इसके बाद में आएगा कोई भी आंसर सेकंड में जो हमें निकालना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। हमें एक दो और एक चीज जो यहां पे आएगी वो, ये तीन चीजें, और इन्हीं में से हमें कोई ना कोई एक चीज मोस्टली फाउंड करनी है अलग अलग तरीके से, सवाल की लैंग्वेज बदल के हमसे यही चीज। तो ये चीज आप पहले ही सवाल में मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप देख ले। यहाँ पे 250 मीटर मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी या दूसरे रेल की गाड़ी की लंबाई आ जाएगी, तो वो प्लस हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे खंबे को पार कर रही है, तो खंबे की तो अपनी कोई लंबाई होती नहीं, होती है लेकिन हम ट्रेन के सामने उसको मानते नहीं, तो वो एक डॉट के बराबर है। तो अब ये ट्रेन को इस खंबे को पार करने के लिए क्या है, ट्रेन यहां से शुरू होगी तो उसको अपनी ही लेंथ, अपनी ही लंबाई क्या है वो पूरी करनी होगी। तो ये होता है सवाल। ठीक है ना। अब एक डॉट है, इसको पूरा मैं यहां पे थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, फिर हम सवाल को शुरू करेंगे। ठीक है। तो एक ये खंबा है, इसको कवर करने का मतलब क्या है, अपनी ही लेंथ को पार करना। और इसी तरह जब एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा, सपोज करो ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन की लंबाई है, तो इसको पार करने का मतलब क्या है, साथ में ये लेंथ भी कवर होएगी और साथ में ये लेंथ भी कवर होएगी। फिर सवाल आ सकते हैं, दो ट्रेनें अपोजिट जा रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह की चीजें होंगी। एक सवाल बनेगा, एक ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड वाली कितनी देर में उसको पार कर देगी, या एक ट्रेन में एक आदमी, मतलब इस तरह के अलग अलग वैरायटी के सवाल बनेंगे। तो चलिए हम वापिस सवाल पे आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको अब आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये आ गया 50 और ये 10, 9 और 2, ये आ गया 20 सेकंड। उम्मीद है आपको कटिंग जो मैंने इसमें काटा पीटी मचाई है वो आपके समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार रोकें, और मेरा मानना है आप सवाल को देखें, पुश करें सोल्व करें, पुश करें सोल्व करें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब क्या है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलकर अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 2/3। अब आप यहां पे कंफ्यूज हो, भाई 2/3 हमें चाल तो पता ही नहीं, आप इसको अनुपात में बदल लें। 2/3 का मतलब क्या है, ये है 2/3। नीचे क्या होता है, नीचे होती है मेन वैल्यू, बेस वैल्यू। यानी कोई बंदा है वो 3 की स्पीड से जाता था, लेकिन अब वो 2/3 यानी 2 से जा रहा है। ठीक है। ये होगा। अब इसमें आ जाता 2/3 ज्यादा जाने लगा, तो 3 से जाता था तो यहां 5 ले। इस तरह की लैंग्वेज के सवाल है, ये आपको समझना पड़ेगा बस। ये मैंने एक सवाल ले दिया है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके साथ एग्जाम में रख देगा। ठीक है। या 2/3 कम में जाने लगा, देखो यहां पे लिखा 2/3 चाल से चलकर, लेकिन यहां पे लिख देता 2/3 चाल कम से चलकर जाने लगा, ज्यादा से चलकर जाने लगा। तो वो चीज आपको, अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब पहले वो 3 की स्पीड से जाता था, अब 2 से जा रहा है। और इसमें हमेशा ये तो होगी स्पीड। ठीक है। ये होगी स्पीड, और टाइम जो होगा वो हमेशा इसके अपोजिट आता है। वो हमेशा, इसको जब हम रेशियो करेंगे ये चीज हम वहां पे डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप ये चीज ध्यान रख लें बस। तो यानी कि
ये हो जाएगा क्रॉस, यानी कि जब वो 3 की स्पीड से जा रहा था तो उसको 2 यूनिट टाइम लग रहा था, और जब वो 2 की स्पीड से जा रहा है तो उसे 3 यूनिट टाइम लग रहा है। अब ये जो टाइम है इसमें टाइम कितना बढ़ा, 2 से 3 हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा, और उस 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 15 मिनट। उस 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 15 मिनट। अब आप यहां से सवाल सोल्व कर सकते हो, यानी कि पहले जब वो 2 की स्पीड से जा रहा था तो 15 दूनी 30, और जब वो 3 की से जाने लगा तो 45, यानी कि पहले उसे 30 मिनट लगते थे, अब उसे 45 मिनट लगे, और गैप देखो 15 का ही आ रहा है ना, 15 मिनट देरी से पहुंचा। तो उस दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय मिनटों में बताए, और मिनटों में ही आया है, तो उसको 30 मिनट लगती थी पहले, है ना। चलिए आगे देखते हैं। समान लंबाई की ट्रेन ए और बी जो विपरीत दिशा में क्रमशः 85 और 95 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती हैं। ट्रेन ए 475 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक समान लंबाई है, मतलब एक ट्रेन, मानो वो कोई ट्रेन इतनी लंबी है ना तो दूसरी भी सेम लंबी है, यानी कि हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो हम ट्रेन की लंबाई एक्स मान लेते हैं। अब वो एक्स का मतलब मैंने कहा था लंबाई जब भी आएंगी तो प्लस होंगी, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, पहली बात, ये सवाल यहां लिख लेते हैं हम। 2x अपोन में क्या आएगी, स्पीड। स्पीड हमें दो दी हुई है, 85 और 95। आप कहोगे भाई करें तो क्या करें, दो स्पीड है, अब कौन सी नीचे रखें। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप ये दो चीजें अपोजिट में जा रही है, ये यहां जा रही है, ये यहां जा रही है, ठीक है, इसकी अपनी स्पीड है, इसकी अपनी स्पीड है ना। अब इन दोनों की जब अपनी स्पीड है तो सीधी सी बात है, जब एक दूसरे को पार करेंगे, आप उधर से भाग के आ रहे हो, मैं इधर से भाग के आ रहा हूं, तो जब हम एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो दोनों की स्पीड लगेंगी ना, तो दोनों की स्पीड काउंट होएंगी। ठीक है, जब हम सेम में जा रहे होते तो जो स्पीड ज्यादा स्पीड में वो हमें क्रॉस कर पाए, तो ये दोनों काउंट हो जाए, यानी 85 और 95 हो जाएगा 180, यानी 180 की स्पीड से हम इस लेंथ को कवर करेंगे। और ये हमारा 18/5 है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, और इसने ये दिया हुआ है 15, यानी हमें ये कंफर्म करना है भाई, हमें क्या करना है, ये पता कर मल्टीप्लाई बाय 18/5 इक्वल में 15, तो ये 18 से ये 10 और 50 और गुना में यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुना 50 बटे में 2x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, 15 गुना 25, 15 गुना 25 क्या है, 15 पंजे 75, 7 375 मीटर। ठीक है, ये आ गई। अब अगले आगे क्या पूछा हुआ है, ट्रेन ए 475 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब क्या है, प्लेटफॉर्म और ये तो 475 और एक लेंथ है ट्रेन की 375, तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 5 10 और 5 850, यानी 850। ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 85, 85 गुना 18/5 बराबर में ये 10 और ये 2, यानी कि 36 सेकंड में क्या है वो इसको पार कर लेगी पुल को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो स्थान x और y के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक कार x से चलना आरंभ करती है और दूसरी कार y से उसी दिन उसी समय चलना आरंभ करती है। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 50 किलोमीटर रह जाती है। यदि x चलने वाली कार की चाल दूसरी कार की तुलना में 25 किलोमीटर पर आवर कम है तो y से चलने वाली कार की चाल में क्या होगी। यानी जो x से चलने वाली कार की चाल है दूसरी कार की तुलना में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम है वो। तो चलिए समझते हैं सवाल को। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, एक पॉइंट है x और y, इसकी डिस्टेंस है 300, यहां से एक कार चलती है, यहां से एक कार चलती है सेम टाइम पे, और क्या होता है ये दोनों की दोनों सेम टाइम पे चलती हैं, और 2 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर रह जाती है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने 250 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली।
वेरी गुड। अब एक है यहां से समझने की बात, उनमें से एक की स्पीड है ना 25 किलोमीटर पर आवर कम है, यानी दूसरे की 25 ज्यादा है, 25 की स्पीड से ज्यादा चल रहा है, यानी 2 घंटे में कुल मिला के वो 50 की स्पीड एक्स्ट्रा कवर कर गया है। और टोटल स्पीड कवर कितनी हुई है 250, बची कितनी 200। 200 स्पीड दोनों ने सेम स्पीड से, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों ने सेम स्पीड से तय की होगी, यानी कि 100 यानी एक की दोनों की 50 आ गई स्पीड, और 25 एक्स्ट्रा है तो वाई वाली साइड की 75 हो जाएगी। अब अगर एक्स वाली साइड की स्पीड पूछता तो आंसर 50 होता, वाई वाली की पूछ रहा है तो आंसर 75 है, तो हमारा आंसर ये है ना कि 50 है ना। बड़ा सिंपल सा सवाल, समझे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है कि हम वो करते हैं ना, इसको हमें क्या करना है, 3 मीटर पर सेकंड में हम इसको बताना है हमें। ठीक है, तो ये आएगा और इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आदमी 90 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 90 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी 15 किलोमीटर की स्पीड से और शेष दूरी 40 किलोमीटर बाइक से तय करता है। 15 किलो मतलब वो जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है पैदल और बाइक से 40, तो ये दोनों है। अब उसने 90 घंटे में 90 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की होगी, तो ये आ जाएगा 45/2। ठीक है, यानी कि अब हम इसको ये मानते हैं, एक होता है क्रॉस वाला, तो ये आपको सब परसेंटेज और रेशो में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। फिलहाल आप बस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझे। तो देखिए, यानी कि पैदल वो चलता है 15 की स्पीड से, बाइक से वो चलता है 40 की स्पीड से 1 घंटे में। तो और 1 घंटे में उसने ओवरऑल जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी की है, वो है 45/2। ये कहां से आ गया, 90 को 4 से भाग कर दिया, हम पॉइंटों में नहीं गए, हम यहीं पे रुक गए। तो ये 2 है, इसको हम बटे में हटाने के लिए यहां पे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 80। तो अब ये सवाल कैसे बन गया, 30, 80 और 45। अब इनको हम ऐसे माइनस करेंगे तो हमारी रेशो आ जाएगी। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 35, ये आएगा 15, तो ये कितनी आ गई 3 और 7, यानी कि पैदल वो 7 यूनिट चला है और बाइक से 3 यूनिट चला है। टोटल यूनिट है 10, और 10 की इक्वल है हमारे पास 90। टोटल यूनिट वो 10 चला है, लेकिन एक्चुअल में वो 90 किलोमीटर चला है, यानी एक यूनिट की वैल्यू होगी 9। तो उन्होंने पूछा पैदल, पैदल चला है वो 9 सत्ते 63 किलोमीटर, और अगर कहते वो बाइक से कितना चला है तो 27 किलोमीटर वो बाइक से चला। हमें पूछा है पैदल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज अब मैंने आपको बताई है, ये मैं आपको डिटेल में रेशियो वाले चैप्टर और परसेंटेज के जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे उनमें हम अच्छे से बात करेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए आगे। एक व्यक्ति द्वारा 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 580 मीटर लंबी सड़क को पार करने में लगे समय के बीच 32 सेकंड है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो व्यक्ति की गति बताएं। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक आदमी है, उसकी अपनी तो कोई लंबाई नहीं है, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं, वैसे तो है थोड़ी बहुत जो भी होती है, तो लंबाई चौड़ाई होती है हमारी, है ना, लेकिन हम इसमें नहीं मान रहे। तो 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है और 580, और इन दोनों को पार करने में जो डिफरेंस है ना वो 32 सेकंड का है। और हमें क्या करना है, यानी 32 सेकंड में वो एक स्पेशल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लेंथ को कवर कर रहा है। वो लेंथ क्या है, वो लेंथ है इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 720 है, ये 580 है, सीधी सी बात है, स्पीड सेम है, तो ये इतना पोर्शन तो वो एक सेम स्पीड से ही कवर कर रहा है, यानी सेम टाइम लेगा। अब ये जो बचा है यही तो अंतर है, तो सीधी सी बात है 720 में से 580, 600, 120, 140, 140 वो 32 सेकंड में पार कर रहा है, लेकिन हमें इसकी स्पीड नहीं पता, स्पीड क्या है, तो वो हम निकाल लेंगे भैया। ये आ गया, है ना, बन गया ना वही सवाल जो मैंने शुरू में बताया था। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं।
सोल्व कर लीजिए। ये आएगा 5 अट्ठे, है ना, और 10 और 8 चौक और 2 5 और 9। तो ये कितना आ गया, पानी 45। ये तो कुछ ज्यादा ही जा रहा है। एक मिनट, मैंने माइनस ठीक किया है, 140, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है भाई। ये स्पीड है 18/5 और 32 सेकंड का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, 32 सेकंड। तो सॉरी मैंने ये यहाँ पे गलत काट दिया। ये आएगा 5 दूनी और 28 आएगा, सॉरी भाई, ठीक है, ये 28 और तो ये कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, काट लें, 7 चौक और अट्ठे और 4 और 9, 9 सत्ते 63, 63/4, इसको भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 एकम 4 और 2 यहाँ पे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर है 15.75 किलोमीटर पर आवर। चलिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी वहां, उसको थोड़ा इग्नोर करें। चलिए नेक्स्ट, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 5 मिनट में अपनी लंबाई के 2 गुना प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। 2 गुना लंबे यानी कि 480 किलोमीटर। अब ये दी नहीं हुई डायरेक्ट डिस्टेंस, बस वैसे बता दिया 2 गुना लंबे, तो बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाएगा। यानी वो प्लेटफॉर्म है 480 का और गाड़ी की लंबाई अपनी कितनी है ये, तो ये हो जाएगा 720 किलोमीटर। तो 720 मीटर को वो 5 मिनट में तय कर लेती है, यानी हमें स्पीड बतानी है। तो 18/5 और इसको आप क्या करोगे, इसको आप सेकंड में बदल लेंगे, इसको आप सेकंड में बदल लेंगे, तो ये आ जाएगा 536 यानी कि 300। अब एक कमाल की बात ये है, एक कमाल की बात क्या है, आप अपने ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन है मीटर पर सेकंड में, और हम ये क्यों लगाते हैं, ये हम लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर होता है, हमें एक्स की वैल्यू मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ये आएगा। अब इसको आप सोल्व कर ले, 0 से 0 है ना, और 3 एकम 3 और 3 दूनी और ये 720 था ना भाई, 3 दूनी और 3 चौक, तो 2.4 हमारा आंसर है मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आए, कुछ आए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सूरज अपनी यात्रा बिंदु Q से एक वो शुरू करता है, ठीक है, 1 अपराह्न पर आरंभ करता है। वह पहले 3 घंटे 50 किलोमीटर घंटा की गति से कार चलाता है तथा शेष यात्रा को 20 किलोमीटर घंटा की गति से पूरा करता है। वह क्या करता है, पहले 3 घंटे 50 किलोमीटर चलता है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, यानी कि वो 3 घंटे में 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका है। अब बचा कितना भाग है, वो 20 की स्पीड से चलता है, ये ध्यान रखेंगे अब हम। यदि राहुल, ये अब नोट, ये हमने कर लिया, 3 घंटे 150 किलोमीटर कवर कर चुका है। यदि राहुल बिंदु Q से 6 बजे 60 की स्पीड से सूरज की ओर चलना शुरू करता है, यानी कि ये वही सवाल है, यहां से कौन गया, राहुल, सूरज, और यहां से राहुल आएगा, यहां से सेम, हाँ सेम पॉइंट से ही, सेम पॉइंट से राहुल शुरू हुआ, लेकिन ये चला 1 बजे, ये चला 6 बजे, यानी 5 घंटे का डिफरेंस है भाई दोनों में। तब तक राहुल, सूरज तो कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ, तो क्या कवर कर चुका हुआ, पहले 3 घंटे में 150, अगले 2 घंटे, 5 घंटे हो गए ना टोटल, अगले 2 घंटे में 20 की स्पीड से वो 40 चला गया, यानी 190 किलोमीटर दूर जा चुका है कौन, सूरज। और वो सूरज, और राहुल शुरू करता है उस टाइम पे 60 की स्पीड से। तो मैंने आपको कहा था ये सेम डिस्टेंस में भाग रहे हैं, सेम साइड में। अब ये तो स्लो है 20 की स्पीड से, ये है 40, ये है 60 की स्पीड से, तो सीधी सी बात है, एक टाइम ऐसा आएगा ये इस 20 वाली स्पीड को कवर करके इससे आगे चला जाएगा, और इसकी स्पीड इससे कितनी एक्स्ट्रा है, 40 एक्स्ट्रा है। अब ये 5 घंटे एक्स्ट्रा चल के 190 कवर कर चुका है, यानी कि आप एक बात सोचिए, ये 40 की स्पीड से चल रहा है, आप ये मान लो अब ये रुक चुका है एक तरह से, और ये 40 की स्पीड से चल रहा है, और इसको 190 किलोमीटर कवर करने हैं। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 4 घंटे तो ये हो गए, यानी 6 और 4 10,
6 और 4 10। अब आप अपने ऑप्शन को देखिए, एक ही ऑप्शन में 10 है, तो पहली बात तो आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद बचे कितने, 30, 160, तो वो 4 घंटे में कवर कर लेगा। बचे कितने, 30 किलोमीटर, उसको वो 40 की स्पीड से कवर करेगा। तो 60 से निकाल लो भाई, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, और 4 से ये कट जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 पंजे 15 तिया 45, यानी 10:45 पर वो सूरज को पकड़ लेगा रात को, ठीक है। दोपहर को 1 बजे चला था वो, यानी मोटा मोटा 9 साढ़े 9 घंटे में उसको पकड़ लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक कार 45 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 576, ये बड़ा आसान सवाल है, ये आप आराम से कर सकते हो। देखो एवरेज निकालनी है, एवरेज हम 576 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम घूमने गए कहीं, और हमारा 45 लीटर पेट्रोल लग गया, यानी कि ये क्या है, ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, ये हमारी आ जाएगी एवरेज, यानी सॉरी 1 किलोमीटर में हम कितना चलते हैं, 1 किलोमीटर में हम कितना चले, ठीक है, ये आ गई। अब मैं टोटली सवाल कर रहा हूं, अब ये जो भी एवरेज आएगी वो कह रहा है 65 लीटर में कितना जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई में ये आएगा। सपोज करो आपकी डिस्टेंस आई 10 एवरेज स्पीड, यानी आप 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भाग रहे हो, तो 65 लीटर पेट्रोल में आप कितना भागोगे 650। अब आप इसको सोल्व कर लो, 5 से काट लेते हैं 1 और 13, और ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब आप इसको देख लो, 9 से 9 छिक 54 और 9 चौक 36, ये कट गया। अब इसको गुणा करोगे, 4 तिये 12, सब में 2 आंसर है, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 17 सेकंड में तथा एक 440 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 37 सेकंड में पार करती है। ये वही सवाल आ गया, अभी पीछे आया था ना, एक प्लेटफॉर्म को और एक पुल को पार करती है, उनका अंतर यह है, यानी कि खंभे को पार करती है 17 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 37 सेकंड में। यानी खंभे को पार करने का मतलब है ट्रेन की अपनी डिस्टेंस, वो पार कर दी हो 17 सेकंड में, और जब साथ में प्लेटफॉर्म हो जाता है तो उसे भी अपनी डिस्टेंस भी कवर करेगी और प्लेटफॉर्म को भी कवर करेगी। तो ये तो है 37 उसकी अपनी डिस्टेंस है, 17 जो है वो अपनी लेंथ को कवर कर रही है, और 37 में क्या छुपा हुआ है, 37 सेकंड में ये 17 भी छुपा हुआ है, यानी कि 20 सेकंड। तो वो 440 मीटर को कोई भी ट्रेन पार करने में क्या ले रही है, वो ले रही है 20 सेकंड बस, ठीक है। हमें स्पीड पता करनी है, वो यहां से आ जाएगी, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब ये आ जाएगा 5 और अच्छा, अब एक बात और देखिए, फिर से आप ऑप्शन देखिए, वहां पर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इस चीज की, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो बस सीधा 16 0 से 0 और 2 2 2 दूनी, यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही है ट्रेन। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राहुल 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है, 4200 मीटर की एक दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो भाई सीधी सी बात है, 4200 मीटर, सब कुछ मीटर पर सेकंड में है, तो हमें कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं, 0 एकम 0 और इसको आप कर दो, ये आ जाएगा 6 7 42, यानी ये आ गया सेकंड, हमें आंसर देना मिनट में, तो इसको इससे भाग कर दो मिनट से, सेकंड से मिनट में बदलने के लिए, तो ये आएगा 6/7 मिनट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखते हैं भाई, एक पुरुष 20 किलोमीटर घंटा की गति से सुबह 11 बजे बिंदु पी से दौड़ना शुरू करता है। वह 2 घंटे दौड़ता है और फिर 1 घंटे आराम करता है, यानी कि 2 घंटे दौड़ा, 1 घंटे आराम किया। 2 घंटे के हिसाब से उसकी स्पीड है 20, यानी कि 2 घंटे में वो दौड़ लिया 40 और 1 घंटे रेस्ट किया, यानी कि कुल मिला के 3 घंटे में वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, ये नोट करने की बात है। अब आगे चलते हैं। वह ऐसा तब तक करता है जब तक एक दूसरा पुरुष के द्वारा पकड़ा नहीं जाता, जो 2 बजे बिंदु पी से चलना शुरू होता है, यानी 11
12, 1, 2, यानी कि एग्जैक्ट 3 घंटे बाद, यानी कि वो उससे 40 किलोमीटर दूर है। अब वो क्या करता है, 25 की स्पीड से आता है। अब वही पिछले वाले सवाल वाली बात है, 20 और 25, यानी दूसरे वाला बंदा उससे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज्यादा भाग रहा है। यानी 20 और 20, जब दो गाड़ियां सेम स्पीड पे चल रही है तो वो न्यूट्रल हो जाएंगी। उन दोनों को बिल्कुल इक्वल फील होगा कि ये तो ना ये आगे जा रही ना हम तो एक जगह खड़े हुए हैं। एक तो ये सपोज करो आप, तो इसका मतलब ये उससे 25 ज्यादा चल रहा है, यानी 5 ज्यादा चल रहा है, और उसको 5 को 40 किलोमीटर तय करना है, यानी 5 अट्ठे यानी 8 घंटे उसको लगेंगे। 8 घंटे का मतलब क्या है, वो 2 बजे चला है तो 8 और 2 10। ठीक है, 1 मिनट, शुरू करता है। तो पहले व्यक्ति की बिना रुके दौड़ता है, पहला पुरुष किस समय पर पकड़ा जाएगा। अब इसमें एक और कमाल की बात है, 8 घंटे तो लगेंगे उसको, लेकिन इसमें एक चीज क्या है, वो एक एक घंटा रुक रहा है, एक एक घंटा रुक रहा है ना। तो ये सवाल अब मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अगर नहीं हुआ तो अगले, अभी टाइम एंड वर्क इसकी, टाइम स्पीड वाले की अभी बोस और सवाल आएंगे, उसमें मैं ये आपके लिए करवाता हूं। फिलहाल इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एक वो जो पीछे सेकंड वाला था, इन दोनों के आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जब कार की चाल 28% की वृद्धि की जाती है तो वह समान दूरी को तय करने में 14 मिनट कम समय लेती है। अब ये सेम सवाल है शुरू वाला। अब मैं बस एक ही चीज इसमें बताऊंगा, इस 28% को वहां पे 2/3 था, इस 28% को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे तो ये करेगा 7 और 25। वृद्धि की गई है यानी कि ये प्लस में, यानी 25:32, यानी कि ये स्पीड, ये होगी डिस्टेंस, सॉरी ये होगी स्पीड, ये हो जाएगा टाइम। तो ये कितना बना, 32:25। तो ये भी सवाल आप मुझे सोल्व करके देंगे। इनका डिफरेंस आप निकाल लोगे, यानी कि 7/14 की इक्वल दिया गया है। ये मैंने मोस्टली सवाल आपको सोल्व कर दिया, बस आपको इसको सोल्व करके यहाँ पे पुट करना है और आपका जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। एक हवाई जहाज 8 घंटे में 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी वो कितनी 8 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय कर लेता है, 320 ही गुना कर दो, 0, 8 दूनी 16, 1, 3 अट्ठे 24, 2560 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। अब वो कह रहा है 32/5 घंटे में तय करने के लिए उसे अपनी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, तो इससे भाग कर दो, ये 5 बटे में तो ऊपर चला जाएगा, है ना। अब इसको 4 से वहां 4 अट्ठे 4 छिक, ये आ जाए 4 छिक और 4 चौक 0, 80, यानी कि उसको 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 63 किलोमीटर, ये बहुत आता है ये सवाल। ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 63 किलोमीटर पर आवर है, यानी अगर एक बस है बीच में ना रुके तो वो 63 की स्पीड से भागती है भाई पर 1 घंटे में, लेकिन ठहराव को जोड़ देते हैं तो वो 54 की स्पीड से भागती है। तो सीधी सी बात है यार, एक बात देखो आप, इसमें क्या देखोगे आप ये देखो, इनका वैसे तो आप इसकी रेशियो निकाल सकते हैं, वहीं से आपको पता लग जाएगा, लेकिन इसका मैं एक तरीका बता देता हूं। जब ऐसा सवाल आए ना, इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस है 9, और नीचे जो ठहराव वाली स्पीड है ना उसको लिख दो आप, ये है 54, यानी कि 9 1 कम 9 और 9 6 54, यानी 1/6 आया है। और इसको मिनट में निकालोगे तो 10 मिनट, यानी कि वो 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है, वो 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है, इसीलिए उसकी स्पीड 9 कम हो गई। अब उसमें एक ये दिया हुआ, यहां पे इसको पुट कर दो, 7 गुणा में x यानी कि 10 और प्लस में 40 यानी कि 70/40 110, ये हमारा आंसर। तो इस चीज को याद करो, जब भी ऐसा सवाल दिया हुए उनका डिफरेंस और जो ठहराव के साथ स्पीड है बटे में वो, और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल। आगे नेक्स्ट सवाल हम कल शुरू करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में आइए। चलिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।